Student, this is another video of the chapter admission of a partner. बेटा पिछली वीडियोस में मैंने बताया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें मैंने बेटा आपको 3 केसेस कराए थे। एक केस ए था जिसके अंदर मैंने कराया था कि व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड पेड प्राइवेटली टू द पार्टनर, एक वो सिचुएशन थी। और एक सिचुएशन सेकंड थी मेरी, मैंने ये बताया था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। उसके अंदर मैंने 2 सिचुएशन बताई थी कि व्हेन द गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, और एक कराई थी व्हेन द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। फिर थर्ड जो केस मैंने कराया था कि व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि वो नहीं ला पा रहा अपनी गुडविल कैश में, तो हम क्या करते हैं, उसका करंट अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी कराया था जबकि गुडविल जो काइंड में लाता है, काइंड करता है कोई एसेट लेके आ जाता है, कैश नहीं लाता पार्टनर, तो वो सिचुएशन भी मैंने आपको करवाई थी। ठीक है। अब करवा तो मैं वही सिचुएशन ही रही हूँ कि जैसे गुडविल कैश में ला रहा है, ठीक है, लेकिन ना उसके अंदर क्या होता है, कई बार जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस की जगह क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। तो वो मैं आज करवाने जा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से कि अब अगर मान लो किसी पार्टनर का गेनिंग शेयर आ जाता है, सेक्रीफाइसिंग नहीं आता, तो वो गेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या देगा, शेयर ऑफ गुडविल देगा। ये सिचुएशन डिफरेंट है, ये क्या है, मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से करवा रही हूँ। आपकी डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर बेटा मैं करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर बेटा इसके अंदर है 45। पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए बी 2 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4 1/4 है। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर विद 2/9 शेयर। सी नया पार्टनर है 2/9 शेयर के लिए। एंड ए एंड बी विद इन फ्यूचर गेट 4/9 एंड 3/9 शेयर और प्रॉफिट, कि फ्यूचर में ए भी 4/9 और 3/9 लेंगे। इट मीन्स इनकी रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दी हुई है। जब ओल्ड और न्यू दोनों दिए तो सेक्रीफाइस निकालना इजी है, ओल्ड माइनस न्यू कर दो। सी पेज 2 लाख फॉर गुडविल। सी जो है 2 लाख गुडविल के दे रहा है। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि वो कितनी कैपिटल लेके आया है। पार द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन नंबर है बेटा 45। पहले आप लिखेंगे ए बी ओल्ड रेशियो, इनकी रेशियो बेटा कितनी दे रखी है, दैट इज 3:1। अब सी पार्टनर नया आया तो उनकी रेशियो क्या हो गई है, रिवाइज हो गई है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 4:3:2। आप चेक कर सकते हैं 4/9 3/9 2/9 दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, एज सेक्रीफाइस निकालेंगे। सेक्रीफाइस का फार्मूला सबको पता है, ओल्ड माइनस न्यू होता है। आप ए से सेक्रीफाइस लिखो या ए सेक्रीफाइसेस लिखो, एक ही बात है। 3/4 माइनस 4/9। एलसीएम आपका सबको निकालना है 36। ठीक है। 4 के टेबल पे 36 9 पर आता है, 9 3 जा 27 और 9 के टेबल पे 36 4 पर आता है, 4 4 जा 16। तो कितना आ गया 11/36। अब बात करें बी इज सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है, देखिए इसका 1/4 है और न्यू कितना है 3/9 है। तो आप एलसीएम निकालेंगे 36 आ जाएगा। 4 के टेबल पे 9 पर आता है, 9 1 जा 9 और 9 के टेबल पे 36 4 पर आता है, 4 3 जा 12 माइनस 3/36। अब आपने एक चीज नोटिस की कि इसका तो चलो सेक्रीफाइस आया, ठीक है, इसका क्या आ गया, गेन। याद रखना जब ऐसा आ जाए कि ए का सेक्रीफाइस आ गया, ए का गेन आ गया, तो हमें फर्म में पूरी फर्म की गुडविल चाहिए होगी। अगर क्वेश्चन में लिखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हमें निकालनी पड़ेगी। अब आप देखिए सी इज शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ है, सी इज शेयर ऑफ गुडविल। अब जो गुडविल है सी लेके आया है वो सारी की सारी ए को देगा। ठीक है, क्यों देगा, क्योंकि ए ने ही सेक्रीफाइस किया है। लेकिन सिर्फ सी भी नहीं देगा ए को, बल्कि बी भी देगा। अब इसका रीजन क्या है, बी क्यों देगा, क्योंकि बी ने क्या किया है, गेन किया है। तो पहले हमारे सी इज शेयर ऑफ गुडविल 2 लाख दे रखा है। अब आप क्या करोगे, इसके बेस पर पूरी फर्म की गुडविल निकालोगे। लिखो गुडविल ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म। फर्म की निकालनी पड़ेगी, याद रखना। अगर तो दी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, पूरी फर्म की गुडविल निकालेंगे। अब हम उसका शेयर कितना है बेटा 2/9 है ना, तो पूरी फर्म की 9/2 हो जाएगी। अब बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों किया गया, देखो बेटा अगर पूरी फर्म की गुडविल होती इनटू 2/9 करते तो उसका शेयर निकलता, लेकिन अब हमें उसके शेयर के बेस पर गुडविल निकालनी पूरी फर्म की, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 लाख।
अब बच्चे पूछते हैं मैम आप क्यों निकाल रहे हो, इसका लॉजिक ये है क्योंकि जो बी है जिसने सेक्रीफाइस की जगह पर क्या कर दिया, गेन कर दिया, तो गेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल देगा। तो अब आप क्या निकाल लो, ए शेयर निकाल लो। आपको मैं क्लियर कर दूंगी कि कितना आएगा। बेटा इसका 9 लाख जो है उसका 11/36 कर दो, ठीक है। अब ये 9 के टेबल पे कट जाता है, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 2,75,000 आएगा। अब लॉजिकली मैं आपको ये बता भी सकती हूँ कि कैसे आया। देखो आगे हम क्या करते थे कि जैसे सारा का सारा सेक्रीफाइस मान लो हमारा ए ने किया होता, बी का कुछ भी ना आता तो सारे की सारी उसकी गुडविल 2 लाख की 2 लाख दे देते। पर यहाँ पर क्या है, एक का सेक्रीफाइस है, एक का गेन है, तो कहने का मतलब ये जो प्रीमियम लेके आया 2 लाख ये तो देगा ही देगा ए को, इसके अलावा कुछ पैसे बी भी देगा। क्यों बी देगा, क्योंकि बी ने क्या किया है, गेन किया है। अब आपको मैं बता ही देती हूँ कि बी ने कितने देने हैं पैसे। अब बी से शेयर भी निकाल के बता देती हूँ। अब लिखेंगे आप बी से शेयर, बी का जो आंसर है ना बेटा चेक कर सकते हो आप, बी का शेयर 3/36 है। अब 9 लाख का आप 3/36 करके देखो, 75,000 आएगा पक्का 100%। अब देखो आया ना 75,000, अभी मैंने आपको समझाया भी था क्यों। अब आपको रीजन बताते हैं इसका कि कुल मिलाकर जो हमारा ए है उसने सेक्रीफाइस किया है तो उसको 2,75,000 मिलेंगे एज ए शेयर ऑफ गुडविल। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसने सारा सेक्रीफाइस किया है। और जो सी नया पार्टनर है वो तो 2 लाख की गुडविल तो देगा ही देगा। और कौन गुडविल देगा, दूसरा बंदा जो बी है जिसने गेन किया है वो 75,000 देगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी बंदा गेन करता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या देता है, गुडविल का शेयर देता है। जो नया आया उसने तो देना ही देना ए को 2 लाख, लेकिन जो पुराना बी पार्टनर था उसने भी उसको 75,000 देने हैं। ऐसी सिचुएशन पहले नहीं आई थी। उसमें क्या होता था, या तो 2 का सेक्रीफाइस आ जाता था या चलो एक का भी सेक्रीफाइस आता था, लेकिन गेन कभी नहीं आया। जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए हैं तो ये सिचुएशन पहली बार आई है कि किसी का गेन आ जाए तो गेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल देगा। तो उस सिचुएशन में हमेशा याद रखना पूरी फर्म की हमें गुडविल चाहिए, क्योंकि पूरी फर्म की गुडविल में से हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या देंगे, गुडविल का शेयर देंगे। अब बेटा अब हम बनाते हैं इसका जर्नल। वर्किंग नोट क्लियर हो गया होगा आपको। अदरवाइज अगर मान लो आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो आपको 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगी इससे रिलेटेड, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए ही ना, आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबको बेटा जर्नल का फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स। हमेशा पर्टिकुलर्स का कॉलम बेटा ज्यादा बड़ा बनाया करो ताकि लिखने में कोई प्रॉब्लम आए ना। फिर हम एलएफ का कॉलम छोटा बनाते हैं। फिर क्या लिखेंगे, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। और सबको हमेशा मैं याद कराती हूँ कि जो अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम है उसके हमेशा नीचे कॉलम में क्या लिखा करो, रुपीज। अब इस क्वेश्चन में हमें डेट नहीं मेंशन की सी कब आया है। हम पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके आया वो, प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2 लाख रुपीज लेके आया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं पता वो कितनी कैपिटल आया, तो कैपिटल की एंट्री नहीं होगी। लिखे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रोट बाय सी, बस इतना ही बोलते हैं, ब्रोट बाय सी, कि सी लाया है, लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री में हम प्रीमियम को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये खत्म हो गया। किसको दिया गया है, ए को, क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया है, ए ने। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और गेन किसने किया यहाँ पर, बी ने, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी होगा। आपको याद है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बताती होती थी, यहाँ पर क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस ए ने किया है तो आप क्या करेंगे, उसको सारी की सारी शेयर ऑफ गुडविल दे देंगे। कौन सी, जो तो ये लेके आया है सी, और जो बी ने गेन किया है 75,000 उसको शेयर ऑफ गुडविल भी देगा। तो कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे, ए को सेक्रीफाइस होने की वजह से शेयर ऑफ गुडविल कितना मिलेगा, 2,75,000 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल
एंड बीज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड, किसको ट्रांसफर कर दिया टू एज कैपिटल अकाउंट, गुडविल ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट। बेटा इसको दोबारा समझ लो, पहली एंट्री में तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है सेकेंड एंट्री में। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि जब हमारा नया पार्टनर आया वो तो जो गुडविल आया वो तो देनी है क्योंकि सारा ये सेक्रीफाइस किया, उसके अलावा हमारा वो पार्टनर जिसने गेन किया है वो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल देगा। क्लियर हो गया और आपको कि इस सिचुएशन में हमें पूरी फर्म की गुडविल जो है निकालनी पड़ेगी, अगर दी होती तो वेल एंड गुड, पर नहीं दी तो हमें निकालनी पड़ेगी। अब इसी से रिलेटेड बेटा मैं आपको अगला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 46। सुनो ध्यान से, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। एक्स वाई दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 3/4 और 1/4 है। Z is admitted as a partner for which he pays 30,000 for goodwill in cash। Z नया पार्टनर आया और वो 30,000 की गुडविल लेके आ रहा है, दैट इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। X, Y and Z decided to share future profit in equal proportion। तीनों पार्टनर क्या कहते हैं, हम इक्वल बांटेंगे, यानी कि न्यू रेशियो 1:1 दी हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एसेसिव जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव। अब हमें बोला गया है कि आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो बेटा इसका सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल बनाने से पहले वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले लिखिए पार्टनर का नाम, क्वेश्चन नंबर 46। एक्स इज टू वाई, पहले दो पार्टनर हुआ करते थे, अब नया पार्टनर कौन आ गया, जेड। तो पहले आप ओल्ड रेशियो लिख लो, दैट इज गिवन, that is 3:1। Then new ratio is given, that is equal, they are distributing in equal proportion, new ratio 1:1। ठीक है, अब लिखेंगे x सेक्रीफाइस। ओल्ड देखो कितना है 3/4 है और न्यू कितना है 1/3 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 4 के टेबल पे 12 3 पर आता है, 3 3 जा 9, 3 के टेबल पे 4 पर आता है, 4 1 जा 4, 5/12। अब बात करो y से सेक्रीफाइस, ओल्ड कितना बेटा 1/4, सेक्रीफाइस की सॉरी न्यू कितना 1/3, तो 12 एलसीएम आ गया, 3 - 4 आंसर आ गया -1/12। तो इसके आगे गेन लिख दो ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। ये सेक्रीफाइस है, तो वही सिचुएशन आ गई ना जो मैंने अभी बताई थी। अब आप देखो बेटा जो z आया है वो उसका हिस्सा कितना है, लिखिए z से शेयर ऑफ गुडविल, z से शेयर ऑफ गुडविल कितनी गुडविल आया है, वो 30,000 के लाया है, और कौन से शेयर के लिए लाया, 1/3 के लिए। तो हम पूरी फर्म की कैसे निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। याद रखना हमेशा इस सिचुएशन में हमें पूरी फर्म की गुडविल चाहिए, कब, जब किसी का सेक्रीफाइस आ जाए और किसी का गेन आ जाए। 30,000 इंटू, अब उसका शेयर कितना था 1/3 है ना, तो 3/1 हो जाएगा, ₹90,000। आपको याद भी होगा जब हमने सेकंड चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर किया था, उसमें जो गुडविल होती थी उसको गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांटते थे। कौन सी गुडविल होती थी, वो पूरी फर्म की। तो अब हम निकालेंगे एक्स शेयर। एक्स का शेयर कितना होगा बेटा, हमारी फर्म की गुडविल 90,000 है, इनटू कितना हिस्सा आया उसका 5/12। ठीक है, 3 के टेबल में काट देते हैं, ठीक है 37,500 मिलेगी किसको, एक्स को, गुडविल। अब वाई कितनी देगा गुडविल का शेयर, वाई से शेयर निकालेंगे आप 90,000 इंटू 1/12। ठीक है, $7,500। तो आपको देखने से ही बच्चे पता चल रहा है कि कुल मिलाकर गुडविल का शेयर किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा। कितना 37,500। कैसे मिलेगा, जो नया पार्टनर आया Z 30,000 का वो देगा, और जो Y है 7,500 वो देगा। अब Y क्यों दे रहा है बेटा, क्योंकि Y जो प्रॉफिट का शेयर ज्यादा लेना चाहता है, तभी इसको गेन हुआ है।
तो गेनिंग पार्टनर को भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल देना पड़ेगा। मैं दोबारा बता रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन में हमें पूरी फर्म की गुडविल चाहिए होती है कब, जब किसी का गेन किसी का सैक्रिफाइस आ जाए, तो पूरी फर्म की गुडविल में से एक्स को शेयर 37,500 मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक तो जो नया पार्टनर 30,000 का वही देगा और जो गेनिंग पार्टनर 7,500 वो उसको देगा। तो कुल मिलाकर आपका आंसर वही आएगा। इन दोनों को अगर प्लस करो तब भी यही 37,500 आएगा। अब बेटा हम इसका बनाते हैं जर्नल। जर्नल बिल्कुल वैसे बनेगा जैसा मैंने अभी आपको 45 क्वेश्चन के अंदर समझाया, क्योंकि इसके अंदर भी वो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल ही लाया है, कैपिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बनाइए आप पहले जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर बनाएंगे एनएफ का कॉलम, आपको आता ही है बेटा एनएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आप क्या बनाते हैं बेटा, रुपीस जरूर लिखते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, वही एंट्री होगी जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी वाली कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कोई डेट अगर मेंशन हो तो वो लिखेंगे, पर इस क्वेश्चन में डेट नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। कितनी गुडविल लेके आया देखिए बेटा 30,000 की, तो आप लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, कौन ला रहा है, ब्रॉट बाय जेड, ब्रॉट बाय जेड, जेड लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो प्रीमियम है वो किसको देगा, एक्स को देगा। क्यों, क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस एक्स ने किया है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, फिर वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों बेटा वाई डेबिट होगा, क्योंकि वाई ने क्या किया है, गेन किया है, तो गेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल देगा, क्योंकि वो गेन कर रहा है, प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा लेना चाहता है। तो अभी आपको मैंने बताया था 30,000 तो यही देगा जो नया पार्टनर आया है, और जो वाई है उसको 7,500 देगा। तो कुल मिलाकर उसको 37,500 मिलेंगे, जो कि मैं आपको वर्किंग नोट्स में करा चुके। लिखिए बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड वाइज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर किया है, एक्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। क्वेश्चन समझ आ गए। अब बेटा मैं आपको अगला क्वेश्चन जो है वो करवाती हूँ। अब आप जब 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से कंसेप्ट। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 47। A, B and C are partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1। A, B, C 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5, 2/5, 1/5 दे रखी है। They admitted D for 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। उन्होंने D को 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 13:8:4:5। हमें चारों की न्यू रेशियो दी हुई है। D brought 5 lakh for capital and 60,000 for his share of goodwill. Pass necessary general entries। डी 5 लाख की कैपिटल लेके आया, 60,000 की गुडविल लेके आया। तो इसमें हम जब प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री तो करेंगे, साथ में हम उसकी कैपिटल की भी कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ इतना है कि इसके अंदर डिफरेंस ये है बेटा, इसके अंदर वो अपनी कैपिटल का शेयर भी लेके आया है। तो सबसे पहले आप बनाए बेटा वर्किंग नोट्स। इसके अंदर हमारे 3 पार्टनर पहले से थे और चौथा पार्टनर जो है नया आया। क्वेश्चन नंबर बेटा 47, क्लियर। 47 पहले पार्टनर का नाम लिखो। पार्टनर का नाम है ए बी सी और उनकी रेशो बेटा 2:2:1 दे रखी है, और न्यू रेशो जो है वो भी दी हुई है। देखिए ए बी सी, साथ में मैं डी भी लिख देती हूँ, चाहे वो डी पहले पार्टनर नहीं था बाद में तो आया ना। आप लिखेंगे 2:2:1। अब लिखे न्यू रेशो लिखिए जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज
13, 8, 4, 5. क्लियर हो गया? दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ London A's sacrifice. A's sacrifice. Old is given, that is 2/5, and new is 13 plus 8, 21 plus 4, 25 plus 5, 30, 13/30. एलसीएम सबको पता ही 30 आ जाएगा. 5 के टेबल पे 36 पर आता है. 6 2 12 माइनस 13 माइनस 1/30, दैट इज गेन. क्लियर हो गया? अब बात करो बी की. बीज सेक्रीफाइस. ओल्ड देखिए बी का कितना है, 2/5 है. उसमें से आप क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे 8/30. तो एलसीएम कितना बेटा, 35 के टेबल पे 36 पर आता है. 6 2 12 माइनस 8 4/30. इसके आगे लिख लीजिए सेक्रीफाइस. अब बात करो सी की. सी इज सेक्रीफाइस. बेटा कितना करके है सी का, 1/5 ओल्ड है और न्यू कितना है, 4/30 है. तो एलसीएम आ गया 30. ठीक है, 5 के टेबल पे 6 करता है. 6 1 6, 6 माइनस 4 2/30. तो ये क्या आ गया, सेक्रीफाइस. क्लियर हो गया? यानी कि दो ने सेक्रीफाइस किया, एक ने क्या किया, गेन किया. तो जो बी पार्टनर आया है वो गुडविल देगा किसको, बी और सी को. लेकिन ए भी क्या करेगा, बी और सी को देगा. इसका रीजन क्या है, ए क्यों देगा, क्योंकि ए ने क्या किया बेटा, गेन किया है. तो हम जो सेकेंड एंट्री करेंगे ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल होगी. अब हमें क्वेश्चन के अंदर बेटा गुडविल दे नहीं रखी, सिर्फ उसका हिस्सा दिया जो आया है. तो हम लिखो डीज शेयर ऑफ गुडविल. डीज शेयर ऑफ गुडविल. याद रखना ऐसी सिचुएशन में हमें पूरी फर्म की गुडविल चाहिए होती है. उसकी गुडविल 60,000 दी हुई है. तो आप पूरी फर्म की निकालो. गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म. अब देखो उसकी 60,000 है, तो फर्म की हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना, 5/30. तो 30/5 हो जाएगा. इसकी रेशो है 5/30. तो उल्टा कर देंगे, पूरी फर्म की कितनी आ जाएगी, 3,60,000. समझ आ गया होगा? अब इसमें हम क्या निकालेंगे, सबका शेयर निकालेंगे, ए का भी, बी का भी और सी का भी. तो अब यहाँ पर मैं क्या बताती हूँ, ए का 1/30 आया ना, लिखिए एज शेयर 1/30 कर देंगे. एज शेयर 3,60,000 का 1/30 12,000. ए जो है 12,000 की शेयर ऑफ गुडविल देगा किसको, बी और सी को. अब बात करो बीज शेयर. बी का आंसर क्या आया था, उसका आया था 4/30. 3,60,000 का हम कर देंगे 4/30, 48,000 मिलेंगे. ठीक है, इसको बी की क्रेडिट हो जाएगी 48,000 से. और सी शेयर निकाले तो सी शेयर 2/30 लेंगे. 3,60,000 का 2/30. ठीक है बेटा, 24,000 मिलेंगे. अब बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रही हूँ. डी देगा 60,000, ठीक है, प्लस ए कितना देगा 12,000. कुल मिलाकर हमें 72,000 रुपीज देंगे. दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, डी जो है 60,000 देगा और जो ए है वो 12,000 देगा. अब ए क्यों देगा, क्योंकि ए ने गेन किया है. किसको मिलेंगे, बी और सी को. अगर आप इन दोनों को प्लस करके देखोगे ना, 48,000 24,000, तो 72 ही बनेगा, 100% श्योर. अगर आपका नहीं बना है तो आपने कहीं ना कहीं कोई क्या की है, गलती की है. दोबारा सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर ए ने गेन किया था और डी वैसे नया आ रहा था. कुल मिलाकर हमने गुडविल 60,000 बी वाली देनी है और 12,000 हमने ए की देनी है. किसको, बी और सी को. क्यों देनी है बी और सी को, क्योंकि बी का क्या आया है बेटा, बी का सेक्रीफाइस आया है. तो बी और सी का जो सेक्रीफाइस आएगा उसका टोटल इससे बिल्कुल मैच करता होगा. अब इससे आपको ये पता चल जाएगा आपने गलती नहीं की. बनाएंगे जनरल, सबको फॉर्मूला पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. ठीक है, पहली एंट्री क्या है कि इसके अंदर जो डी आ रहा है, डी जो है कौन सी डेट को आ रहा है ये मेंशन नहीं है. तो वो क्या ला रहा है, एक तो कैपिटल ला रहा है, एक प्रीमियम और गुडविल ला रहा है. तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. जो डी है 5 लाख की कैपिटल आ रहा है और 60,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है. कुल मिलाकर वो 5,60,000 आ रहा है. ठीक है, फिर नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रोट बाय डी. ठीक है, डी लेके आया.
अब क्या हुआ, क्योंकि ए ने क्या किया था, गेन किया था, तो ए भी डेबिट होगा, तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 जो ये लेके आया है बी। फिर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 जो कि ए अपनी जो है, क्योंकि वो गेन करना चाहता है तो अपनी शेयर ऑफ गुडविल भी देगा। टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, बी और सी क्रेडिट क्यों हुए, क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इनको शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा। ये मैंने करके बताया आपको, वर्किंग नोट में 48,000 बी को मिलेगा और 24,000 जो है सी को मिलेगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर 72,000 रुपीज जो है दे रहे हैं किसको, बी और सी को, वो मैंने कैलकुलेट करके बताया किस तरह से 48,000 बी को मिलेगा और किस तरह से 24,000 सी को मिलेगा। लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड ए इज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ बी एंड सी। अब बेटा इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो मैं आपको करवाती हूँ। पहले क्वेश्चन को मैं रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 48, फिर इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 4/5 1/5 दी हुई है। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 मार्च 2019। इस क्वेश्चन में बेटा डेट दी हुई है कि 1 मार्च 2019 को सी नया पार्टनर एडमिट हुआ फॉर 1/5 शेयर। इट वाज डिसाइडेड दैट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। कि ये बताया गया है कि उनकी जो रेशो है, फ्यूचर रेशो मीन्स न्यू रेशो है, दैट इज 5/10, 3/10 एंड 2/10। सी ब्रॉट 20,000 इन कैश, सी 20,000 कैश लाया एंड मशीनरी फॉर 60,000, अंडरलाइन करो इसको, फॉर ही शेयर ऑफ प्रॉफिट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। कि सी जो है 20,000 का कैश और 60,000 की मशीन लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। जो मशीनरी है, मैंने बोला था ना आपको, कई बार बताया पहले कि प्रीमियम फॉर गुडविल कई बार वो सिर्फ कैश में नहीं लाता, वो कोई काइंड में ले आता, कोई एसेट ले आता। तो ये वो सिचुएशन है कि इस 20,000 हम बैंक में डेबिट करेंगे और मशीनरी में 60,000, तो उसकी गुडविल होगी 80,000। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पार्ट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन नंबर 48, लिखे पार्टनर का नाम ए बी। ओल्ड रेशियो इज गिवन दैट इज 4:1। अब कौन आया यहाँ पर, नया पार्टनर सी आया, तो न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस, दैट इज 5:3:2। देन ए इज सैक्रिफाइस old minus new. Old is given, that is 4/5, new is 5/10. LCM will be 10, 5 के टेबल पर 10 2 पर आता है, 2 4 जा 8, 8 minus 5, क्योंकि 10 के टेबल पर 10 1 आ जाएगा, 1 5 जा 5, 3/10। ठीक है, अब B is sacrifice, old minus new. Old is given, that is 1/5 and new is given, that is 3/10. LCM will be 10, 5 के टेबल पर 10 2 पर था, 2 1 जा 2, 2 minus 3 minus 1/10। इसके आगे लिख लो बेटा गेन। ये क्या है बेटा, सेक्रीफाइस। तो आपको ये सिचुएशन पता चलेगी होगी कि जब एक का गेन है और एक का सेक्रीफाइस है, उस सिचुएशन में हमें पूरी फर्म की क्या चाहिए, गुडविल चाहिए। अब लिखिए सीज शेयर ऑफ गुडविल। पहले आप देखिए वो क्या क्या लाया है गुडविल की फॉर्म में। एक तो कैश में लेके आया पैसे कितने, 20,000, और एक मशीन लेके आया 60,000 की। तो कुल मिलाकर उसकी गुडविल कितनी होगी, 80,000। सिर्फ उसकी गुडविल ही नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, पूरी फर्म की निकालनी है। हमें कैसे पता चला पूरी फर्म की निकालनी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जिसमें एक का गेन आ जाए, एक का लॉस आ जाए, तो हमें पूरी फर्म की गुडविल चाहिए। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 80,000 इंटू, करिए जरा उसको रिवर्स। वो कितने हिस्से के लिए आया था, 2/10 के लिए आता, तो 10/2 कर दो। 10/2 लिखा होता तब भी चलता, 1/5 भी वही बनता है। 4 लाख आ गया, पूरी फर्म की आ गई गुडविल। ठीक है, अब ए कितना देगा, ए इज सेक्रीफाइस। ए को मिलेगी बेटा, क्यों मिलेगी, क्योंकि उसने क्या किया है, सेक्रीफाइस के 3/10। 4 लाख का आप करिए 3/10, 1,20,000 आ जाएगी। ठीक है, इसको कुल मिलाकर 1,20,000 में मिलेगी क्या, शेयर ऑफ गुडविल। कौन देगा इसको, एक तो सी देगा, एक बी देगा। अब बी शेयर कैसे निकालना, लिखिए बी इज शेयर। पूरी फर्म की गुडविल 4 लाख आई है ना, उसका हिस्सा कितना है, 1/10। 4 लाख का 1/10 पता ही चला कि 40,000 वो देगा।
कौन देगा? बी देगा। अब आपको दोबारा बताती हूँ कि कुल मिलाकर हम एक जो ए ने सारा सेक्रीफाइस किया 3/10 मतलब 1,20,000 मिल गए। किससे मिलेंगे? जो सी है उसने तो 80,000 दे देंगे, तो पता ही है। और बी जो है वो कितना देगा? 40,000। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं उसको 1,20,000 कैसे मिलेंगे? जो सी है एक तो वो देगा उसको, ठीक है, और कौन देगा? जिसने गेन किया, गेन किसने किया? बी ने, तो 40,000 मिलेगा। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है वो बता रही हूँ बेटा। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? जर्नल। इसके अंदर ये गलती करते हैं बच्चे, ये समझते हैं कि ये कैपिटल लाया, नहीं बेटा, वो गुडविल की फॉर्म में क्या लाया है? एसेट्स, सॉरी, गुडविल कैश लाया है और एसेट मशीनरी लाया है। तो उस सिचुएशन में बेटा आपने वो एंट्री करनी है। आपने खाली बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करना, आपने मशीनरी अकाउंट भी डेबिट करना है। फॉर्मेट आपको आता है जर्नल का? डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है बेटा, उसके बाद LF, फिर अमाउंट डेबिट, फिर अमाउंट क्रेडिट। क्लियर बेटा? सबसे पहली एंट्री क्या होगी? जो वो गुडविल लेके आया उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो कैश की फॉर्म में पैसे लाया है, ठीक है बेटे। अगर आप बैंक लिखो तब भी चलेगा, कैश लिखोगे तब भी चलेगा। फिर क्या लाया? मशीनरी लाया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। 2 किस फॉर्म में लाया है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या लिखेंगे हम? अमाउंट देखिए कितने लाए हैं वो कैश की फॉर्म में, वो लाया है बेटा 20,000 कैश की फॉर्म में लाया है और 60,000 की एसेट लाया है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं वो 80,000 रुपीज लेके आए हैं। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय, कौन लाया है? सी, ब्रॉट बाय सी। अब हम क्या करेंगे बेटा? और डेट है इसके अंदर 2019 मार्च 1, क्लियर? मार्च 1 को वो आया है और मशीन लेके आया और कैश लेके आया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने? ये एंट्री करनी है। इसके अंदर बच्चे किसने गेन किया था? गेन किया था बेटा बी ने, तो बी भी हिस्सा देगा किसको? ए को, ठीक है। तो हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, डेट वही रहेगी बच्चे, मैं लिख देती हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि इसने क्या किया बेटा? गेन किया। 2 एज कैपिटल अकाउंट, ए को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ए ने सारा का सारा सेक्रीफाइस किया है। इसमें भी बेटा मार्च 1 ही लिख दो, क्योंकि मार्च 1 को नया पार्टनर एंटर हुआ है, उस डेट को हम गुडविल क्या करेंगे? पार्टनर में बांट देंगे। ये तो उतनी ही देगा जितनी लाया है, कितनी? 80,000। और बी कितनी देगा? 40,000, जो कि मैं आपको अभी वर्किंग नोट में समझा ही चुकी हूँ। कुल मिलाकर ए को 1,20,000 की गुडविल जो है वो मिलेगी किससे? एक तो मिलेगी न्यू पार्टनर से, सी से, और एक बी से। देखो बी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड किसका शेयर मिला है? बीज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू बीज शेयर ऑफ गुडविल। ट्रांसफर किसको कर दी है? ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा कि इसके अंदर वो एसेट भी लाया था और कैश भी लाया था। पहले लाने की एंट्री कर दी है, फिर उसने गुडविल बांटी है। सिर्फ उसी ने नहीं दी, न्यू पार्टनर ने भी बल्कि उसको इसको किसने दी है? बी ने दी है, क्योंकि बी ने भी क्या किया है? गेन किया है।
तो स्टूडेंट आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, आज हमने जो 4 क्वेश्चंस किए, 4 क्वेश्चन के अंदर मैंने ये बताया था कि जब कोई नया पार्टनर आता है वो गुडविल तो देता ही देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टनर गेन भी कर रहा होता है नए पार्टनर के आने पर, तो गेनिंग पार्टनर भी शेयर ऑफ गुडविल देता है किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो हम एंट्रीज क्या करते हैं वो मैंने आज आपको समझा दी कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks so much.